ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो हमारा है वो है कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार के योग बना रहा है और कैसे आपके जीवन में ग्रहों के योगायोग काम करने वाले हैं इस मार्च के मध्यकाल में। देखिए कन्या राशि वालों, बुध आपकी राशि के स्वामी इन दिनों चल रहे हैं अस्त और आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख चल रहे हैं। आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का कार्य बुध ही करने वाले हैं। बुध अस्त चल रहे हैं, कमज़ोर चल रहे हैं। मीन राशि में जाके बुध सबसे कमज़ोर हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। और ऐसे में बुध अस्त भी चल रहे हैं, तो ऐसे में बुध का एक सपोर्ट मिलने वाली, कम से कम उदय तो हो जाएंगे बुध। लेकिन यदि आपने कुछ खास उपाय कर लिए तो ये बुध का उदय भी कर कर आपके लिए कुछ उपाय कर कर आप बुध को शक्ति दे सकते हो और बहुत सारी चीज़ों को, कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हो। इस हफ्ते में विशेष तौर पर हम बात करें तो अब इन दिनों में मार्च के मध्यकाल में आपके लिए कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। शनि परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चंद्रमा तो परिवर्तित होते ही रहते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हर ग्रह पर प्रभाव पड़ने वाला है इन मार्च के मध्यकाल में। तो क्या कुछ करेंगे ग्रह आपके साथ, समझ लें। ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा, उसके अनुसार से आपको पहले से चाल समझ लेनी चाहिए। तो कन्या राशि वालों, ये बात सबसे पहले समझें तो शनि मंगल का टकराव की स्थिति आ रही है। सूर्य निकलने वाले हैं आगे, शनि का घर छोड़ के जाने वाले आगे हैं, उसके कारण से शनि हो जाएंगे उदय। लेकिन एक समस्या उत्पन्न हटी तो दूसरी समस्या उत्पन्न हुई। मंगल आके बैठने वाले हैं शनि के साथ। ये शनि मंगल की युति जो है वो भूकंप वाली है, दुर्घटना वाली है, टकराव वाली है। ये सब स्थिति कहीं ना कहीं कष्ट दे सकती है। इसके साथ साथ क्रूर पाप ग्रह के साथ मध्य में विशेष तौर पर राहु और सूर्य की जो युति होने जा रही है, ये भी विशेष तौर पर अनहोनी का योग बनाती है और ये भी विशेष तौर पर विरोधी स्थिति उत्पन्न कर सकती है, विरोध उत्पन्न कर सकती है। तो ऐसे में बहुत सावधानी के साथ समझने की ज़रूरत है ग्रहों का योग क्या कुछ करेगा आपके साथ, कैसे उसको संभालना है। आपको संभालने का रस्त शक्ति भी आपको ही प्राप्त होने वाली है। आपको ही समझ के द्वारा समझना चाहेगा चीज़ों को कि कैसे आपको अपने आप को शांत करना है। सिलसिलेवार तरीके से समझें ग्रहों को। 11 मार्च को विशेष तौर सोमवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है इस दिन से, क्योंकि फागुन मास का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है। मीन में चंद्रमा चलते दिखाई दे रहे हैं और मीन में चंद्रमा आपके लिए बहुत अनुकूल हैं, बढ़िया हैं आपके लिए। विशेष तौर पर यहाँ बुध के साथ योग जो बना रहे हैं, राहु के साथ योग बना रहे हैं। बुध के साथ योग तो चंद्रमा का अच्छा है, लेकिन बुध थोड़े कमज़ोर हैं और ऐसे में ग्रहों का योगायोग बताता है आपके लिए कुछ खास उपाय करने के लिए। ऐसे में कुछ खास उपाय कर कर आप अपनी स्थिति को ठीक कर सकते हैं। सबसे अच्छा ये रहेगा कि सोमवार का अवसर भगवान शिव का ध्यान करें, शिव पर बिल्वपत्र अर्पित करें। आपकी राशि के अनुसार से बिल्वपत्र से भगवान शंकर का स्नान करा के बिल्वपत्र ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए या त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, भगवान का स्तमन करते हुए बिल्वपत्र एक पत्र कम से कम अर्पित करने का प्रयास कीजिए। फागुन का महीना चल रहा है, अखंड बिल्वपत्र थोड़े कम मुश्किल से मिलते हैं, यदि मिल जाए तो बहुत शिष्ट रहेगा। कष्टों को दूर करने वाला उपाय बताया हमने आपको, कर लीजिए, कल्याण होगा। चंद्र दर्शन इस दिन होंगे और ऐसे में चंद्र दर्शन यदि आप कर लिए तो समझ लीजिए आने वाले पूरे 15 दिनों को इस पक्ष को आप बढ़िया कर सकते हैं। ये अद्भुत उपाय है। द्वितीया के रोज के दिन, देखिए इस बार क्या प्रतिपदा द्वितीया दोनों एक साथ आ गई हैं, एक ही दिन में पड़ रहे, बहुत सुंदर योग बन रहा है। प्रतिपदा थोड़ी देर के लिए है पक्ष आरंभ में, लेकिन उसके बाद द्वितीया आरंभ हो जाएगा तो शाम को ही चंद्र दर्शन होंगे थोड़ी देर के लिए। ऐसे में चंद्र दर्शन कर कर यदि आप भगवान शंकर का पूजन कर लें, साथ में गौ पूजन कर लें, बड़े बुजुर्ग का, माता पिता का आशीर्वाद ले लें, तो ये पूरा पक्ष आपके समस्त ग्रह एक तरफ और ये आशीर्वाद एक तरफ। इसको उपाय कर लीजिए, बहुत सुंदर है, शास्त्रोक्त है, ये हमने आपको बताया। 12 मार्च की ग्रह गणना देखने, मंगलवार का अवसर, द्वितीय और तृतीया तिथि का योग। द्वितीय तिथि आरंभ में रहेगी लेकिन तृतीया आगे आरंभ होगी, लेकिन अगले दिन से पहले समाप्त हो जाएगी, तो क्षय हो गई तिथि। फलेरा दूज का योग तो बना, अंशुत साया तो बना, लेकिन क्षय तिथि के साथ में हुआ तो अंशुत साया भी दोषयुक्त हो गया। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, ऐसे बिना सोचे समझे कोई नया मुहूर्त मत कीजिएगा, वो दोषयुक्त हो जाएगा। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ग्रहों का योगायोग जैसा हमने आपको समझाया अनुकूल है, नई शक्ति का संचार करता दिखाई दे रहा है। विचारों के साथ कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा, ये स्थिति अच्छी है, लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन रेवती नक्षत्र विद्यमान है और अगले दिन 13 तारीख को अश्विनी नक्षत्र विद्यमान रहेगा, तो दोनों गंडमूल नक्षत्र हैं। यदि कोई जातक जन्म ले रहा है तो उसका मूल शांति अवश्य करा लीजिएगा। कई बार मूल शांति नहीं होती है या होती है तो ढंग से नहीं होती है, प्रपंच में फंस जाती है। वो जो लोग करा रहे होते हैं मूल शांति, पंडित जी बस यही कहते हैं लोग कि भैया 27 जगह मिट्टी ले आओ, 27 जगह पानी ले आओ, 27 जगह के कंकड़ ले आओ, इसी में प्रपंच में फंसते हैं। लेकिन जो मूल है 27,000 मंत्र, मूल मंत्र, मूल शांति मंत्र का जप, उसका दशांश हवन वो नहीं होता है।
तो फिर ग्रहों का प्रभाव खुलता ही नहीं है। ग्रह सब जकड़े रहते हैं उस मूल शांति मूल योग के अंतर्गत, गणमूल योग के अंदर, तो उसको शांत कभी भी करा लीजिए, क्योंकि हर महीने ये आते हैं। स्वयं कर लीजिए, बिल्कुल उसकी विधि जान लीजिए, कर लेंगे कल्याण होगा तो सुंदर रहेगा आपके लिए। मंगलवार का योग है तो ऐसे में हनुमान जी का स्तवन करें, सबसे अच्छा रहेगा। आपकी राशि के अनुसार से मंगल इस वक्त आपकी राशि में पंचम भाव में है और परिवर्तन की तरफ शनि के साथ जा रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। 13 तारीख को बुधवार का अवसर, चतुर्थी तिथि, और ये बुध होने जा रहे हैं उदय। ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन कमज़ोर है बुध, थोड़ा सा अच्छा है लेकिन थोड़ा उपाय करने की ज़रूरत है। बुध का उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे में बुध के लिए गणेश जी का स्तवन करें, गणेश जी को पीले पुष्पों की माला, गौ पूजा करें, गाय को पालक खिलाएं, ये सारे उपाय हैं, करने का प्रयास कीजिए। परिवर्तन का योग है, ये परिवर्तन आपके लिए थोड़े से लाभ की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा मन में थोड़ा सा नेगेटिविटी ज़्यादा उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। लाभ होगा, मन के वियोग को त्यागने का प्रयास कीजिए, विश्वास जगाइए, शक्ति जगाइए, तो अच्छा हो सकता है आपके लिए। ये उपाय भी बताएं, इसको कर लीजिए, कल्याण होगा। रवि योग विद्यमान है इस दिन, केवल राहु काल से बचते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। पूरे दिन रहेगा रवि योग, शाम को 6 बज के करीब 24 मिनट तक विराजमान रहेगा। इसको उपाय करने का प्रयास कीजिए, लाभ लीजिए। 14 मार्च को बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि, और मीन में जा रहे हैं सूर्य, संक्रांति का योग है। मीन संक्रांति खर मास को आरंभ करती है। ये दिन किसी प्रकार भी ठीक नहीं माने जाते, और इसी में हुलाष्टक भी आरंभ हो जाएंगे। तो ऐसे में नए मुहूर्त, नए कार्य सब बंद हो जाते हैं। ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत होती है। ऐसे में विशेष तौर पर सूर्य का उपाय कीजिए, आपकी राशि के अनुसार से बहुत ज़रूरी है। सूर्य आपकी राशि के अनुसार से जो जा रहे हैं, आपके सप्तम भाव में जा रहे हैं। सप्तम भाव में एंजाइटी बढ़ाएंगे, क्रोध बढ़ाएंगे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। उपाय कर लीजिए, शांति से हो। नमक का दान, भगवान सूर्य को नित्यप्रति अर्घ, ये सब उपाय करने ज़रूरी है। उड़द की दाल का दान कीजिए, खिचड़ी का दान कीजिए, सूती वस्त्रों का दान कीजिए। ये सारे उपाय करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 15 मार्च को फ्राइडे का अवसर है, शुक्रवार का अवसर है, षष्ठी तिथि है, और ग्रह का एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन होने का योग है। मंगल जो है कुंभ राशि में जाने वाले हैं। पंचम से निकलकर मंगल जो छठे भाव में जा रहे हैं, शनि के साथ योग बना रहे हैं। ये बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, युद्ध की स्थिति, टकराव की स्थिति, एंजाइटी। देखिए, हल्के से आपके गुस्से से ना बस घर की शांति भंग हो सकती है। बस ध्यान रख लीजिएगा। ये उपाय विशेष तौर पर 40 दिन तक रहेगा ये योग। सूर्य रहेंगे या 30 दिन तक जो बदल के गए हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना है, फूक फूक के कदम करनी है। आप बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, कन्या राशि वाले बहुत गंभीर होते हैं, बड़े बर्दाश्त करने वाले होते हैं, लेकिन कई बार बर्दाश्त शक्ति टूट जाती है। बस ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताना क्या प्रयास किया जाए, अलग से भी वीडियो बनाएंगे, तो ऐसे में उसको उपाय करते हुए कार्य करने तो बहुत अच्छा रहेगा। नित्यपति हनुमान जी का स्तवन, हनुमान जी का स्तवन करें, हनुमान जी को पूजन करें, हनुमान जी के आगे दिया जलाएं, मंदिर में जाके कुछ पाठ कर लीजिए, ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का जप कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो आपके लिए उपाय ये सबसे श्रेष्ठ करने का प्रयास कीजिए। 16 मार्च का दिन और परिवर्तन की तरफ जा रहा है। जैसा कार्यक्रम के आरंभ में हमने बताया था, परिवर्तन 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 ही हो रहे हैं। इस मार्च के मध्यकाल में शनिवार की तिथि है, सप्तमी तिथि है, साथ साथ शनिवार का दिन सप्तमी तिथि, शनि होने जा रहे हैं उदय। शनिवार के दिन शनि उदय होने जा रहे हैं। सूर्य के साथ चल रहे थे शनि, सूर्य बदल गए, शनि होने जा रहे हैं उदय, और मंगल के साथ तलवार की स्थिति तैयार है। ध्यान रखते हुए कार्य करना है। शत्रु बढ़ेंगे, शत्रुओं की एंजाइटी बढ़ेगी, और फिर आपके लिए क्लैश उत्पन्न होगा। आपका विचार ही आपका शत्रु बन सकता है। दुविधा में मत फंसिएगा, ये दुविधा वाला समय है। हाँ ना, बुध कमज़ोर है, सूर्य आपके लिए गलत रास्ता चुन रहे हैं। गुस्से में तो हमेशा स्थिति गलती चुनी जाते हैं, तो आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शनि का उपाय विशेष तौर पर करें, हनुमान जी को स्तवन करें। सुन लीजिए भैया, बहुत अच्छा उपाय बता रहे हैं हम आपको। हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा होगा। नित्यपति हनुमान चालीसा का 1 पाठ करना, हनुमान जी का स्तवन करना, ये आपको समस्त प्रकार से मंगल। शनिवार का दिवस है और हम फंस जाते हैं प्रपंचों में। आज अनादिकाल से शनि के मंदिर शास्त्र में वर्णित नहीं है, और हम प्रधान देवताओं को छोड़कर चले जाते हैं बस दुकानदारी की तरफ। ध्यान रखिए, ये सब दुकानदारियां खोल रखी हैं हर चौराहे पे। शनि के मंदिर आज जिस प्रकार से खड़े होकर बन के तैयार हो गए हैं, ये कहीं ना कहीं शास्त्र को प्रमाणित नहीं करते हैं, दुकान खोलते हैं। ऐसे में कोई उपाय नहीं होगा आपका। हनुमान जी का पाठ कीजिए, सीधी तरह शास्त्र विधि के अनुसार से करें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो नए नए बाबा रोज उपस्थित होते हैं और हमारे धर्म को अलग अलग प्रकार से स्थिति करते हैं। एक जगह तो ऐसा हमने देखा, शनि को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या पता नहीं कौन सी बलि चढ़वा रहे हैं, कौन कौन से तेल चढ़वाए जा रहे हैं, और फिर ज़मीन को भी खराब कर रहे हैं। अरे ये शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है। 100 टीन तेल को शनि को चढ़वाएंगे, बड़ा विचित्र प्रभाव है कि कलयुग के प्रभाव में हम भगवान की मूर्तियाँ छोटी करते चले जा रहे हैं, शनि को बढ़ाते चले जा रहे हैं। 10-10 फीट की, 50-50 फीट की शनि की मूर्ति लोग इकट्ठी करते चले जा रहे हैं। शनि प्रसन्न नहीं होंगे। शनि कहाँ कहेंगे कि मेरी पूजा करो? शनि कहीं कहेंगे कोई? अब शनि भी बेचारे कहेंगे कि मैं
शनि जिनकी आराधना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, हम उनको छोड़ के शनि की आराधना के चक्कर में फंस जाते हैं। मंत्र जप करें, ठीक है, उसका क्षमा प्रभाव होगा, लेकिन शनि की मूर्ति शास्त्र के अनुसार से अधर्म ना करें। इस बात को खुद ही आज दूसरा विषय हो गया, लेकिन इस पर कई बात करेंगे, तो आपको समझाने का प्रयास के उपाय कर लीजिए, अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है इस दिन, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, आखिरी मुहूर्त है ये, उसके बाद होलाष्टक आरंभ हो जाएंगे। होलाष्टक से बचना है आपको, उसके लिए उपाय बता रहे हैं हम आपको अगले दिन से। 17 मार्च के दिन ग्रहों का योग रविवार है, अष्टमी तिथि है, और साथ साथ मिथुन में चंद्रमा सुबह 4:25 पर जा रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाने वाले हैं। ये बहुत सुंदर योग है आपके लिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा होलाष्टक इस दिन आरंभ होंगे। स्थिति तो अच्छी है, लोग आपसे हीन भावना जो रखने वाले हैं वो अपना अहित करने वाले हैं, तो आपको मदमस्त होकर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ग्रह बाकी जो है वो अच्छे नहीं है, वो क्लैश दे रहे हैं। लेकिन आपने मन को यदि साध लिया बहुत अच्छा रहेगा। होलाष्टक आरंभ हो रहा है इस दिन, 25 तारीख तक होलाष्टक रहेगा। इस होलाष्टक के समय में विशेष तौर पर कुछ उपाय खास करें। बटम भगवान अपने आप को नज़र से बचा के रखें, काला टीका लगा के रखें। अपनी माता जी से, अपने घर वालों से कहिए एक काला टीका आपको लगा के रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी समृद्धि को मत दिखाइएगा, नज़र लग सकती है बहुत आसानी से। इस समय ध्यान रखें, भगवान भैरव जी की उपासना करें तो अच्छा रहेगा, काला टीका लगाना अच्छा रहेगा। ये सब उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। 18 मार्च को ग्रहों का योग दिखा रहा है आपके लिए सोमवार का अवसर, और साथ साथ नवमी तिथि है, और आपके ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल दिखाई देती है। ऐसे में और अच्छा करने के लिए शिव का ध्यान करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। शिव का ओम नमः शिवाय का जप करें, शिव का पूजन करें, कल्याण होगा। 19 मार्च को मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि, और ग्रहों की स्थिति परिवर्तन की तरफ फिर जाएगी। चंद्रमा बहुत अच्छी जगह भाव में जा रहे हैं आपके लिए, आपकी राशि के अनुसार से 11वें भाव में जाके चंद्रमा का योग बनेगा। ये आपकी लाभ की स्थिति को प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा स्तवन कर लें भगवान का, हनुमान जी का पाठ कर लीजिए, बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। 20 मार्च को स्थिति ग्रहों की दिखाती है, बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि, आंवला एकादशी है। और ऐसे में ग्रहों की स्थिति हमने कहा शनि महाराज आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं मंगल के साथ, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में कुछ कष्ट उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। एक सुंदर योग बन रहा है 20 तारीख को आंवला एकादशी का। भगवान विष्णु का ओम नमो नारायणाय मंत्र जप करते हुए भगवान विष्णु का स्तवन करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम या सहस्रसी पुरुषा सहस्राक्षा, भगवान का इन 16 मंत्रों से अभिषेक करवा लीजिए, उनका भगवान का पूजन कर लीजिए, उनका स्नान कराइए, फिर उस पंचामृत को ग्रहण करें, उनको आंवला अर्पित करें, वो उनको प्रसाद स्वरूप लेकर। कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का मंत्र की यदि 108 जो मंत्र का जप करके माला से, तुलसी की माला से यदि आंवले का वहाँ प्रसाद ग्रहण कर लिया जाए आंवले की पेड़ के नीचे बैठ के, तो आरोग्यता प्राप्ति के योग बनते हैं। तो सुंदर स्थिति है, इसका लाभ लीजिए। ग्रहों की स्थिति कैसी थी वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इसके साथ साथ आप अपने ग्रहों को परिवर्तन किस तरह ले जा सकते हैं वो भी आपको समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमारा सुझाव ये है कि अपनी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करें, और उसके बाद दशाएं कौन चल रही, महादशाएं कौन सी चल रही, ग्रहों की स्थिति इंटरनल तौर पर षडवर्ग में, षोडश वर्ग में किस प्रकार की हैं, और कौन से ग्रह अस्त हैं, कौन से ग्रह उदय हैं आपकी राशि के अनुसार से आपके जन्मपत्री के अंदर, तो उन सब का प्रभाव भी बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज। नहीं तो 12 भावों में, 12 राशियों में पूरे विश्व को विभाजित करके ओवरऑल तो समझ में आती है, लेकिन स्थिति हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। उसके लिए डीप जन्मपत्री की एनालाइज करने की आवश्यकता होती है। उसको समझेंगे तो आप प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और समय का लाभ ले सकते हैं। जो देश काल परिस्थिति को समझते हुए कार्य करते हैं ना, वो जीवन में बहुत बढ़िया तरीके से सफलता प्राप्त करने के योग बनाते हैं। ज्योतिष एक बहुत चमत्कारिक विज्ञान है। तो ये सिद्धांत जो हमने आपको समझाए हैं, आप इनका अवश्य सहारा लेने का प्रयास करें। हमने ये संस्थान अपना विवेकानंद योगाश्रम, जहाँ हमारा बहुत बड़ा आश्रम है दिल्ली के अंदर, हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में इस आश्रम की स्थापना 1960 के दशक में की गई, और यहाँ विभिन्न पराविद्याओं पर शोध आज भी चलता है। विभिन्न पराविद्याओं पर शोध करने के उपरांत, चाहे ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत, मंत्र विज्ञान के अंतर्गत, यज्ञ विज्ञान के अंतर्गत, योग के अंतर्गत, आयुर्वेद के अंतर्गत, हमने बहुत बड़ा शोध संस्थान यहाँ स्थापित किया है। और आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा 100 बेड का आयुष का हॉस्पिटल, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, इन सब को मिश्रित कर कर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, जितनी भी भारतीय पराविद्याएं हैं, योग, चिकित्सा विज्ञान है, उन सब का एक शोध संस्थान यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया है। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से कैसे आप अपने ग्रहों को समझ सकते हैं, इसके ऊपर भी वर्षों से विभिन्न शोध कार्य चलते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है। हमारे इस विवेकानंद योगाश्रम में आज भी, यानी पिछले करीब 50 वर्षों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। आज भी वो व्यवस्था चलती है। हमारे पिताश्री आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने जिस प्रकार का व्यवस्था बनाई थी, और नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के दिन और विभिन्न उत्सवों के दिनों में आप उन सब कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं, और विभिन्न मंत्र अनुष्ठान भी करके हमने देखा। ये बात आपको समझने की आवश्यकता है कि लोग
महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि विभिन्न मंत्रों के अनुष्ठान लोग करते हैं। हमने प्रत्यक्ष रूप से करके देखा ये चमत्कारिक मंत्र विज्ञान कार्य करता है। यज्ञ के द्वारा यदि अनुष्ठानों को किया जाए तो बहुत बढ़िया तरीके से प्रत्यक्ष रूप से कर्म कर दिखाते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कई मुकदमे चल रहे हैं, कई परेशानी है, अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान समय समय पर हमने करके देखे। मंत्र बिल्कुल चमत्कारी है, विधि बिल्कुल ठीक है, लेकिन यदि सही विधि से करा ना जाए तो को कार्य नहीं करते हैं और फिर लोगों के मन में अविश्वास भी उत्पन्न होता है। लेकिन हमने अपने संस्थान में यज्ञ इत्यादि को कर लोगों के लिए विभिन्न अनुष्ठान समय समय पर करके भी देखा है, तो वो सब 4 कार्य बिल्कुल बहुत अद्भुत तरह से चमत्कारिक ढंग से कार्यपूर्ण होने के योग बनते हैं। इस संस्थान पर माँ भगवती का एक बहुत जबरदस्त शिव विग्रह विराजमान है जो 500 साल पुराना है, और मुल्तान में उनका बहुत बड़ा मंदिर था 1947 से पहले। जब भारत में विभाजन हुआ तो वहाँ से एक महानुभाव हमारे उस भगवती के शिव विग्रह को भारत में लेके आए, और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे आश्रम में, हमारे मंदिर में माँ भगवती का वो चमत्कारी शिव विग्रह जिसका आप दर्शन आप अभी इस वक्त हमारे स्क्रीन पे कर रहे हैं, वो साक्षात वहाँ विराजमान है। चमत्कारी शिव विग्रह भगवती का। देखिए, कहते हैं ना पत्थर भी चल के आते हैं। माँ भगवती स्वयं आशीर्वाद देने के लिए हमारे पिताश्री के जीवन में स्वयं पदार्पण किया, और आश्चर्य उनके जीवन में आध्यात्मिक तौर पर परिवर्तन उस दिन से आरंभ हुआ, और हमने वो प्रभाव स्वयं देखा है। माँ भगवती का दर्शन आप भी कर रहे हैं, और आइए विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ में भाग लें। देखिएगा, माँ भगवती की कृपा से आपके मनोरथ सिद्ध होंगे, माँ भगवती की कृपा से आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। जिन्होंने भी माँ भगवती का दर्शन कर उनके सानिध्य में यज्ञ किया, पूजा की, पाठ किया है, हमने देखा है कि बहुत लंबे समय से अनुभव है हमारा, 1 नहीं 2 नहीं, हजारों सैकड़ों लोगों के मनोकामना पूर्ण हुई हैं। आपकी भी मनोकामना पूर्ण होंगी। आश्रम में बहुत सारी गतिविधि चलती हैं, नित्य प्रति, जैसा हमने कहा 8 घंटे यज्ञ चलता है, रुद्राभिषेक चलता है, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान चलते हैं, हॉस्पिटल का एक संस्थान है, गौशाला है, और विभिन्न सेवा कार्य समय समय पर किए जा रहे हैं। उन सबका हम आप सबके समक्ष समय समय पर उन सब चीज़ों के बारे में बताते भी रहते हैं। तो आशा है आप हमारे इस संस्थान में आएंगे। हमारा विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुनापार में स्थित है, और हमारी वेबसाइट्स बहुत सारी हैं, विवेकानंद nature-cure.com, acharyavikramanand.com, इन सब वेबसाइट्स पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। और साथ साथ यदि आपको अपनी कोई निजी समस्या का विचार करना है तो उसके लिए भी हमारे फ़ोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप संपर्क साध कर आश्रम पे आकर मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।